ये तो है झंडा आपको ले ले बेटा झंडा ले लीजिए। का निर्देश है कि हम कहीं से भी चुनाव बिहार में जो 40 सीटों को हम जीत करके इंडिया के झोली में डालने का काम करें। उसी क्रम में नालंदा भी एक सीट आता है। हम लोग नालंदा के कप्तान हैं और नालंदा का जीत हम अपने नेता के नेतृत्व में कैसे सुरक्षित रखें, कैसे सुनिश्चित करें, इसलिए आज तमाम हमारे जो इस जिले के 20 प्रखंड के हमारे जो कप्तान हैं, प्रखंड अध्यक्ष है, प्रधान महासचिव है, इनके साथ एक अहम बैठक की गई। ये बैठक में हर बूथ पर हमारे 15 सदस्य रहेंगे, हर बूथ पर हमारे एक टीम मेंबर रहेंगे, जागरूक करेंगे और बूथ के दिन मुस्तैदी से खड़ा रहेंगे। बूथ जीतो और चुनाव जीतो के आंदोलन के साथ इसके लिए अहम बैठक। नालंदा जिला में किस तरह से तैयारी की जाए? नालंदा जिला का तैयारी हम लोग मुस्तैदी से है। किस तरह की तैयारी नहीं, संपूर्ण मुस्तैदी से है कि जरा सा भी चूक नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी जो देश जलाओ पार्टी है, गरीबों को कमर तोड़ने वाली पार्टी है, देश को गुलाम बनाने वाली पार्टी है। हर व्यक्ति और देश को कर्ज में डुबोकर गुलाम बनाने की जो नीति में इसको खदेड़ने के लिए हम लोग तत्पर तैयार हैं, हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल आज प्रदेश कार्यालय में 23 तारीख को जो प्रमंडलीय स्तर पर बैठक किया गया था, उसी में दिशा निर्देश प्राप्त हुआ और उस दिशा निर्देश के आलोक में आज दिनांक 3 सितंबर 2023 को नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल के जिला पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष एवं प्रखंड प्रधान महासचिवों का बैठक बुलाया गया। बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य है आगामी लोकसभा चुनाव 2023 की तैयारी। इस तैयारी के लिए प्रत्येक बूथ पर हम लोग मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करते आए हैं और दर्ज करने के लिए बूथ को संगठित करने हेतु प्रत्येक बूथ पर अपनी कमेटी 15 सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि पहले से भी बना हुआ है। और तमाम बिंदुओं पर जो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी के निर्देशन, आदरणीय नेता उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में एवं प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जी के मार्गदर्शन में निरंतर नालंदा जिला राष्ट्रीय जनता दल अपनी मजबूती के साथ कार्यक्रम करवा रहा है और आगे कराता रहेगा। चूँकि लड़ाई हम लोगों का है उस संघी लोगों से जो कि हमेशा झूठ का सहारा लेकर के सत्ता में बैठा। याद कीजिए आप लोग, जिस समय 2014 में उन्होंने झूठ का सहारा लिया, नौजवानों को रोजगार देने का बहाना बनाया, महंगाई का बहाना बनाया, नोटबंदी करा करके उन्होंने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, काला धन के नाम पर नोटबंदी कराया, लेकिन काला धन नहीं लाया। लेकिन संघी लोगों का, भाजपाई लोगों का पूरे भारत में 500 से ज़्यादा उसका कार्यालय खुल गया। यही था उसका नोटबंदी का मुख्य उद्देश्य। साथ ही साथ नौजवानों के साथ जो ठगा गया रोजगार के नाम पर कि हम 2 करोड़ प्रत्येक साल रोजगार देंगे, ये 9वां वर्ष हो गया है। एक नौजवान को भी रोजगार दे देता तो हम लोग जानते कि हाँ रोजगार दिया। एक काल कारखाना नहीं लगाने वाले संघी परिवार और देश को बेचने वाले देश के बहुत बड़े जो
उद्योगपतियों के हाथ में देश बेच दिया है, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ने की तैयारी में हैं। आने वाला वक्त जो इंडिया गठबंधन बना है, एक तमाम 27-28 दलों का जो गठबंधन बना है विपक्षी का, एक मजबूती के साथ आज खड़ा है। इंडिया गठबंधन से भाजपा घबरा गई है। आनन फानन में वो जो है विशेष सत्र बुला करके कुछ करवाना चाह रहा है। अब हमारे नेता का मार्गदर्शन जैसा होगा, आगे लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और नालंदा जिला हमेशा संघियों के साथ, मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़ा है और आगे लड़ाई लड़ेंगे। आने वाला लोकसभा एवं विधानसभा हम लोग पुनः जीतेंगे, बहुमत के साथ जीतेंगे। इसी की तैयारी के लिए आज बैठक हम लोग रखे, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड प्रधान महासचिव और जिला पदाधिकारियों का। करण भैया आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का आह्वान पर राष्ट्रीय जनता दल नालंदा जिला का जिला कार्यालय में मीटिंग बुलाई गई। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा यह फैसला लिया गया कि हम लोग हर एक बूथ पर 15 सदस्यीय कमेटी बना करके आने वाला 2024 लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ यहाँ से हम लोग चुनाव जीतें और अपना इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करें। आप भी एक मुखिया है, लगातार मुखिया प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब इस बात के आप चर्चा जब करते हैं तो हमको तो बहुत आश्चर्य होता है कि हमारे बिहार से ही बेगूसराय से हमारे ग्रामीण विकास मंत्री केंद्र में जाकर आज बैठे हुए हैं, जो कि झूठ और जुमलेबाजी करके उन्होंने सत्ता पाए नौजवान को ठगने का काम किए हैं। उन्होंने एक भी दिन नहीं चर्चा किए बिहार की क्या स्थिति है, बिहार के गांव का क्या स्थिति है, और जनता नौजवान को ठग करके उन्होंने गद्दी पे बैठने का काम किया है, जो कि जनता आने वाला समय 2024 में उनको कान पकड़ के उठाएगा और इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। उन्होंने मनरेगा ने 11,000 करोड़ कटा है, आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला। लोग गांव में जाते हैं, घूमते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग का कॉलोनी नहीं मिला, कॉलोनी नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी आज बताएं, ग्रामीण विकास मंत्री केंद्रीय जो हैं गिरिराज बाबू बताएं कि कितना इंदिरा आवास देने का काम किए हैं। 2018 का जो इंदिरा आवास का सूची है वो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। ग्रामीण विकास योजना जो उन्होंने मनरेगा से जो काम है उसमें कटौती कर रहे हैं। कहाँ से क्या होगा? जनता ठगा महसूस कर रहा है। वो जो जुमलेबाजी करके जो सत्ता में आए कि हमने काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे, हमने बहुत सारे नौजवान को 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देंगे, गैस कनेक्शन देंगे। आज गैस कनेक्शन घर पे छत पे रखा हुआ है। कोई रोज जितने भी गरीब गुरबा किसान मजदूर हैं, कोई गैस सिलेंडर भरवाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बेचारा के पॉकेट में 1,000 रुपया नहीं है। अभी ऐसा स्थिति है गरीब गुरबा के। बना रहे हैं से बोल के टाइट हो चला जाता है। पहले ये इस चीज़ का बैठक हुआ था सर। आज पार्टी के चुनावी रणनीति पर बातचीत हुआ बिहार शरीफ कार्यालय में, और इस संदर्भ में पार्टी के मौजूदीकरण और अगला 24 का चुनाव जो एमपी का है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम हम लोग कार्यकर्ता करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जो देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी देने का, ब्लैक मनी बाहर से लाने का, लेकिन ये जुमला था, उनकी झूठ और पोल। अब 24 में उनको निकल जाएगा और देश से हारने का काम करेंगे। और देश की जनता को इतना झूठा जुमला उन्होंने वादा किया जिसकी सीमा नहीं है, वैसा आज तक आज़ादी के बाद हमारे प्रधानमंत्री किसी ने नहीं किया जो नरेंद्र मोदी ने किया है। अब चुनाव का मामला है, चुनाव में मुख्य चुनाव आयोग है। मुख्य चुनाव आयोग के लिए पक्ष और विपक्ष का रहना जरूरी है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं चंद्रचूड़ जी,
वो इस तरह का अपना प्रपोजल दिया, उसमें भी उन लोगों ने गलत से अध्यादेश लाने का काम करता है। ऐसा तो आज तक मैंने प्रधानमंत्री देखा नहीं। जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री हैं, ये तीनों देश के बर्बाद करके बड़े बड़े कारपोरेट को, अंडानी ग्रुप को पैसा देने का काम, 20,000 करोड़ रुपया आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रपोजल रखा, कहा कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है ये बताओ। इस पर उन्होंने सदस्यता खत्म करने का काम, वैमनस्यता जैसे कैसे घर देहात में होता है वो वैमनस्यता करने का काम करते हैं। इस तरह की स्थिति बीजेपी का है। इन लोगों तो चुल्लू भर नाक में डुबा के मर जाना भला है देश के जनता के सामने। ऐसा जब करते हैं तो आप बता देगा 24 का चुनाव, जिसमें किस स्थिति से वो लड़ेंगे और गलत ढंग से उपयोग करने का काम हर समय करता है। जनता की क्या स्थिति है। 50 रुपये किलो दाल है राहड़ का, क्या खाएगा? गरीब गुरबा का बेटा कहाँ पढ़ता है? उन लोग का पढ़ता है बेटा सेंट जॉर्ज और लोयला डॉन बॉस्को में। हम लोग गरीब का बेटा का पैसा के लिए उसमें झोपड़ी भी नहीं है और उसको देख रेख कौन करता है? केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि हाँ गरीब गुरबा, खाली गरीब गुरबा, क्या गरीब गुरबा नाम लेते हो झूठो? वो झूठा जुमला है इन लोग का। बहुत खराब स्थिति है देश का। जितना हमने यहाँ उद्योग धंधा है उस सब को इन्होंने बेच दिया। रेलवे बेच दिया, क्या क्या बेच दिया, कहाँ गया पैसा? 3,156 करोड़ रुपया वो पार्टी में कहाँ से लाया है? और कांग्रेस का 150 करोड़ है। बताइए ये कहाँ से पैसा लाया है? ये बगलिंग करके देश के बाहर से पैसा ला के गलत धंधा किया ही बीजेपी। इसलिए वो सोच ले अपने दिल पर हाथ धर के कि हमने देश के प्रति गरीब गुरबा का जो बटोरा है उसका परिणाम उसको भोगना तय है। क्या नाम लिखते हैं? हम लिखते हैं बलराम मिस्त्री, आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष, कंगरसराय।